ये शीशा टूटा है, इनमें से एक जार गिर गया है। क्या मतलब है? खुद से आखिर कैसे गिर सकता है? हो सकता है हवा से गिरा हो। चले चलते हैं। देखने तो दो बेटा। जार ही तो गिरा है अम्मी, देख तो लिया, और क्या देखना है। आरज़ू सही कह रही है, चले मामा चलते हैं। मामा, सलीम चलो। किराज, जो नीचे शीशा टूटा हुआ है उसे अच्छी तरह साफ करो। और सब कुछ इतना फैला हुआ क्यों है? ठीक है आलिया साहिबा, मैं साफ कर दूंगी। ऊपर रूम में आओ। क्या हुआ? चलो। अच्छा ठीक है। क्या हुआ केनान, कुछ बताना है क्या? मैं नहीं, तुम मुझे बताओगी। मैं कुछ समझी नहीं। कहाँ थी तुम? बताया था ना, रास्ता भूल गई थी। जंगल की तरफ क्या करने गई थी? मैं घर में बोर हो गई थी, इसलिए वॉक करने चली गई। इसमें बड़ी बात क्या है? इतनी दूर सिर्फ तुम वॉक करने गई थी? हाँ बिल्कुल, इसके अलावा और कहाँ जाऊंगी। और अम्मी और सलीम को भी यही बताया था मैंने। एक बार मुझे भी सब बताओ तुम। केनान, मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा से मोहतात रहूंगी। और तुम इतना परेशान क्यों हो गए? मेरी इतनी फिक्र है तुम्हें? मुझसे झूठ मत बोलो। कहाँ थी तुम? अस्तबल गई थी ना? अस्तबल में? नहीं, मैं वहाँ क्या करने जाऊंगी? क्योंकि वो आदमी वही था। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा आदमी? मैं थोड़ी देर पहले वही था। हसन भाई ने बताया कि उन्होंने एक शख्स को जख्मी हालत में वहां देखा। कौन था वो आदमी? वो कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन जो हुलिया हसन भाई ने उसका बताया है, उससे लगता है कि तुम उसे जानती हो। वो शख्स तुमसे मिलने हॉस्पिटल भी आया था। अब मुझे सब बता दो, कौन था वो आदमी? किस मुसीबत में फंस गया मैं? यहां से कैसे निकलूंगा? मुझे जल्द ही निकलना होगा। वो आदमी कौन था आरज़ू? मुझे कैसे पता होगा कि वो कौन था? मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने कहा ना, वो आदमी हॉस्पिटल भी आया था। केनान, तुम मुझ पे कैसा इल्जाम लगा रहे हो? कोई आदमी अस्तबल में आएगा तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। वाकई में? कैसा इत्तेफाक है ना, वो आदमी अस्तबल आता है और तुम उसी वक्त सबको कहती हो कि तुम खो गई थी। मैं उसे वहां देखने जाता हूँ तो वो नहीं होता, और इस दौरान तुम ऐसे घर वापस आ जाती हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहा ना, ये आदमी हॉस्पिटल भी आया था तुम्हारे लिए। केनान, गलती से भी ये मत कहना कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। अल्लाह, ये क्या कह रहे हो? मुझ पे कैसा इल्जाम लगा रहे हो तुम? बस कर दो यार। अंदाजा भी है किन हालात से गुजर रही हूँ। घर से बाहर निकल के वापसी का रास्ता भूल जाती हूँ। वो बच्ची जिसे सब मेरी बेटी कहते हैं, मुझे वो भी याद नहीं है। मुझे तो तुम भी याद नहीं हो। वो आदमी जो मेरा शौहर है, मैं उसे तक भूल गई हूँ। क्या पता तुम मेरे शौहर हो भी या नहीं, या हर कोई यहाँ पर झूठ बोल रहा है। वो आदमी कौन है? हॉस्पिटल में क्यों आया था? इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन तुम सामने खड़े होके मुझसे ही सवाल कर रहे हो। बस बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। क्या मैं ये सब डिजर्व करती हूँ? बताओ मुझे केनान। शायद मेरी आंख लग गई थी। बहुत देर हो गई है क्या? आधा घंटा हुआ होगा बस। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत देर सो गई। मेरी प्यारी आपा, आपको भूख लगी है? खाने के लिए कुछ लाऊं मैं? नहीं ज़ैनब, भूख नहीं है।
मलिक, तबीयत कुछ बेहतर है? बेहतर कैसे होगी? दम घुट रहा है। जब भी मैं एलिफ का सोचती हूँ कि वो उस पागल औरत के साथ है तो मेरा दिल टूट के चूर चूर हो जाता है। क्या? कौन सी पागल औरत? इसका क्या मतलब हुआ मलिक? ऐसा ही है, वो औरत दिमागी तौर पर थोड़ी मासूर है। वो मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या कर रही होगी। एलिफ मिल जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपनी भांजी को जरूर ढूंढ लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ले आऊंगा मैं। क्या है ये? कहीं ये उठ ना जाए। टूचे बेटा, आप उठी हुई हो? उठ गई तो क्या? ठीक है, उठ गई हो तो बताओ क्या करने का मूड है? कुछ भी नहीं। तुम कहो तो तुम्हारी पसंद का कुछ करें। लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं पसंद सनम। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्योंकि अब मुझे कोई भी नहीं पसंद। और ऐसा क्यों है? क्या हुआ है तुम्हें टूचे? आखिर मेरा कोई और दोस्त क्यों नहीं है सनम? एलिफ यहाँ होती थी तो हमें बहुत मजा आता था। लेकिन बेटा, आपके चाचू ने बताया था ना, एलिफ कैंप में गई है। एलिफ अम्मी की वजह से कैंप गई है ना? है ना? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अम्मी को एलिफ बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पता नहीं एलिफ अभी क्या कर रही होगी। काश कि वो यहाँ होती। क्या कर दिया आपने आंटी? देखिए मैं किस मसले में फंस गया। आपकी वजह से एक वेयर हाउस में पड़ा हूं मैं। कहाँ है आप आंटी? कहाँ है आप? जल्दी अर्कुत का कुछ करना होगा। अगर पकड़ी गई तो सब खत्म। अम्मी जान, आप आई हैं। मुझे लगा केनान आए हैं। केनान बाहर गया है बेटा। वाकई में मुझे लगा कि वो आकर मुझसे सुलह कर लेगा। क्या हुआ बेटा? कोई बात हुई क्या? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? असल में किसी तरह की शिकायत नहीं करना चाहती मैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से केनान बाहर गया है, लगता है जरूर कोई मसला है। मेरे खो जाने से खफा है केनान। उनका फिक्र करना ठीक है, जानती हूँ परेशान थे, लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने जान के किया है। तुम इतना परेशान मत हो बेटा। क्या जानबूझ के खोई थी मैं? मैंने तो माफी भी मांगी थी। मैंने आपसे भी माफी मांगी कि मैं खो गई थी। ऐसी तबीयत में क्या कर सकती हूँ? बेटा आरज़ू, इस बात को इतना सोचो नहीं। दरअसल हमारी फैमिली एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है।
यकीनन इसका सब में ज्यादा असर तुम पे हुआ है। तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। तुम फिक्र मत करो, मैं केनान से बात करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, सच में। चलो तुम अब आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। परेशान नहीं होना। जैसे मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। आपा, एक दो लुकमा ही खाने के खा ले, इस तरह कमजोरी हो जाएगी आपको। मेरे हलक से पानी भी नहीं उतरेगा। मलिक, तुम्हें दवाई खानी है, इसीलिए कह रहा हूँ खाना खा लो तुम। चलो खा लो। प्लीज जबरदस्ती नहीं करें। मेरी बेटी कहाँ है, क्या कर रही होगी, ये जाने बगैर मैं कैसे खाऊं? आपने सही कहा मलिक आपा, लेकिन आप हिम्मत करें। आपको अपनी बेटी के लिए हिम्मत करनी होगी। एलिफ को ढूंढे बगैर इस हिम्मत का क्या करूंगी मैं? उफ, आह। वहां क्या कर रही हो? हाँ, तुमसे पूछ रही हूँ, तुम इस वक्त बाहर कहाँ जा रही थी? कुछ सोचो एलिफ, जल्दी से कोई बहाना बनाओ। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। मुझे भूख लग रही है। आप पूरे दिन सोती रही हैं। बाहर कुछ खाना लेने जा रही थी, और मैं कहाँ जा सकती हूँ? बहुत भूख लगी है मुझे। किस तरह की अम्मी हैं आप मेरी? मैं क्या वाकई इतना सो गई थी? काश कि तुम मुझे उठा देती। मैंने उठाया था। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए फौरन अभी अंडे बना देती हूँ। मगर मैं एक साथ 4 अंडे खाऊंगी। बहुत भूख लग रही है। 4 अंडे? ठीक है, अभी तो इतने अंडे नहीं है, लेकिन मैं बाहर जाके लेकर आती हूँ। तुम यहीं इंतजार करो। मैंने चश्मे के पास एक फार्म तो देखा था दिन में। मैं वहां से ताजे ताजे देसी अंडे लेकर आती हूँ, ठीक है? फिर हम साथ में बनाएंगे। अम्मी। हाँ बोलो मेरी जान। दरवाजा लॉक नहीं करना, डर लगता है। ठीक है, लेकिन तुम किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, ठीक है ना? घर में ही बैठना, समझ गई ना? केनान, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं। बेटा, कुछ हुआ है क्या? काफी परेशान लग रहे हो। कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अंदाजा हो रहा है जिस तरह तुम जवाब दे रहे हो। कुछ तो जरूर है जो तुम बता नहीं रहे, और किस तरह बिहेव कर रहे हो ये भी नजर आ रहा है। ऐसी बात है? तो मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए? आरजू के गुम हो जाने पे काफी गुस्सा किया तुमने उस पर। तुम्हें कम से कम उसकी जहनी हालत का तो ख्याल करना चाहिए। वो बीमार है, कुछ तो ख्याल करो उसका। वो तो ताजी हवा के लिए बाहर गई थी, अगर गुम हो गई तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? अम्मी प्लीज ये बात दोबारा ना करें। मुझे अफसोस हुआ, बस इसलिए कह दिया। ठीक है, इसमें अफसोस करने वाली बात नहीं। प्लीज अम्मी आप मत बोलिए, इल्तिजा कर रहा हूँ आपसे। क्या मतलब है तुम्हारा केनान? तुम दोनों की लड़ाई की वजह से वो बच्ची परेशान रहती है। बेशक तुम मुझे अपने मसले ना बताओ, मगर उनका हल तो निकालो। जितना जल्दी हो सके खुद को संभालो। आरजू और टूचे को तुम्हारी जरूरत है।
आरजू साहिबा, आपको क्या चाहिए था? आप मुझे बता देती, मैं ले आती आपके लिए। जरूरत नहीं, थोड़ी सी भूख लगी थी मुझे, सोचा कुछ खा लेती हूँ। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ आपके लिए। क्या खाना चाहेंगी आप? क्या बनाऊँ मैं? अरे नहीं नहीं, जहमत मत करो, मैं खुद कर लूंगी, दिल बहल जाएगा मेरा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर मैं जाके स्टोर रूम की सफाई कर देती हूँ, सारा सामान फैला हुआ है। अरे तुम रहने दो, मैं गोंजा को कह दूंगी, वो कर लेगी। लेकिन आलिया साहिबा ने। नहीं, तुम रहने दो किरास, गोंजा कर लेगी सफाई। तुम जाकर मेरे रूम में बेडशीट चेंज कर दो, काफी दिन से चेंज नहीं हुई। ठीक है, जैसा आप कहें। शुक्रिया। उफ, इतनी जल्दी क्यों बुझ रही है? शायद मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी, बहुत डर लग रहा है। उफ, मुझे सुबह होने का इंतजार करना होगा। जैसे ही सूरज निकलेगा मैं भाग जाऊंगी। खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, खा लो। शुक्रिया। ऊपर हालात कैसे हैं? किसी को शक तो नहीं हुआ? अभी तक तो किसी को नहीं, लेकिन अगर दोबारा कोई आवाज आई तो जरूर शक हो जाएगा। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? मुझे याद आया जब तुम मेरे दोस्त के घर पर मेहमान बनकर रुकी थी। तुम्हें याद है क्या? काफी ज्यादा पिटाई हुई थी तुम्हारी, तुम खड़ी नहीं हो पा रही थी। 2 दिन मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। अच्छा खैर, ठीक है, मेरी बात छोड़ो। तुम्हारे साथ ये किसने किया? किसने किया होगा? सलीम। ज़ैनब, क्या हो रहा है? मलिक आपा कैसी हैं? वैसे ही है, शायद और बुरा समझो। क्या वाकई? वो अपनी दवाइयाँ नहीं खा रही क्या? वो तो खा रही हैं, बस खाना नहीं खाती, सोती रहती हैं। तुम कैसी हो ज़ैनब? कैसी होंगी मैं? एलिफ की कोई खबर नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मलिक आपा की हालत बहुत बुरी है। मैं बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। तुम कैसे हो? आरजू के बारे में कोई क्लू मिले हैं तुम्हें? नहीं, फिलहाल कुछ खास नहीं मिला। मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन जब तुमने उनका नाम लिया तो मुझे भी उन पर शक हुआ। नहीं पता यार ज़ैनब, मैं नजर रखूंगा उन पर, फिक्र मत करो। ठीक है, मैं वापस मलिक आपा के पास जा रही हूँ। ठीक है ज़ैनब, उन्हें अकेला मत छोड़ना। फोन रखती हूँ। ख्याल रखना अपना। उन्हें मैंने काफी सालों से नहीं देखा, फिर अचानक से ख्याल आया और फिर मैंने उन्हें एलिफ के लिए बुला लिया। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, वो पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। जब मैं उनके घर पर गया तो पता चला कि वो एलिफ को लेकर चली गई। वो थोड़ा सामान भी लेकर गई हैं। जब पड़ोस वाली औरत ने उनके बारे में बताया
तो सलीम आपे से बाहर हो गया, बेकाबू हो गया था वो। आंटी ने किडनैप किया, यकीन है? और कौन कर सकता है? वो उसे अपने साथ लेकर गई हैं। वहाँ एलिफ के कपड़े भी पड़े हुए थे। अच्छा हुआ जान छूटी, इंशाल्लाह कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा ना बोलो, अगर वो ना मिली तो ये मुझे मार देंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे ये लोग। तो मैंने कहा था रेस्टोरेंट में पत्थर फेंको। अगर मुझे पता होता एलिफ अंदर है तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। जो हुआ सो हुआ। और एलिफ के किडनैपर का मुझे पता है। क्या मतलब? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? हमने किडनैप किया है। ये क्या कह रही हो तुम? बकवास है ये। वक्त आने पे समझ जाओगे। ओह, मेरी बच्ची आ गई। मैं देखो, मैं हमारे लिए गांव के देसी अंडे लेकर आई हूँ। अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ। ओह, माचिस भी यही रखी है। ये तो खाली है। हाँ, तो क्या हुआ? एक रास्ता है। मेरे बैग में जरूर एक लाइटर होगा। आपका क्या ख्याल है भाई? आपको ये सही नहीं लग रहा? देखिए कितना अच्छा कॉलेज है ये, एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। मुझे इस सबसे कोई मसला नहीं है, लेकिन तो फिर क्या मसला है? देखिए ना, हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है। ये पिक्चर्स देखिए। मसला क्या है समझ नहीं आ रहा, बेजार से लग रहे हैं मुझे। अगर वहां सब कुछ इतना ही ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम जल्द वहां पर शिफ्ट हो जाओगे। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं बेवकूफों की तरह आपको मना रही थी। एपिक, उस कॉलेज में क्या मेरे लायक भी कुछ अरेंज हो सकता है? मैं आज बहुत खुश हूँ, शुक्रिया आपका। अगर आप मेरा साथ ना देते तो मैं ये नहीं कर पाती। तुम आज भी मेरी छोटी सी प्रिंसेस हो एपिक। मुझे 2 हफ्तों में ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी होगी। मुझे क्या पता था ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा एपिक। 2 हफ्ते काफी लेट हो जाएगा। तुम अभी अपना सामान पैक करो और रवाना हो। मामा, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं तो बस वही कह रही हूँ जो तुम्हारे दिल में है, क्योंकि बेसब्र हो रही हो हमें छोड़ के जाने के लिए। अम्मी, तुम कुछ मत कहो केनान, बजाय इसके कि तुम अपनी बहन को समझाओ, उल्टा तुम उसे जाने के लिए कह रहे हो। अम्मी, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करें। अच्छी तरह जानती हूँ जो कहा है ठीक कहा है। जी, हमेशा की तरह आप ही जानती हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं। मैं भाई प्लीज, मेरी वजह से आप लोग बहस ना करें। 1 मिनट एपिक, यहाँ बात सिर्फ अब तुम्हारी नहीं है। जो कहना था कह दिया। एपिक कहीं नहीं जा रही। मामा, क्या हो रहा है यहाँ पे? मामा, मैं अमेरिका जरूर जाऊंगी। तुम्हें वहाँ जाने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। आज खाने में कौन सी सब्जी बनाऊं बताओ? जैतून के तेल में कुछ बना लेती हूँ। आलिया साहिबा को भी पसंद है। बना लो। हाँ, तुम्हें भी पसंद है ना? अम्मी, मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं अमेरिका जाऊंगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अरे क्या हो गया? क्या बताऊं, वही अमेरिका वाली बात। वो कह रही है मुझे जाना है और आलिया साहिबा मना कर रही हैं। ये तो अच्छी बात है ना, मतलब उसे ये मौका मिला है। और वैसे भी एपिक साहिबा समझदार हैं, तो फिर आलिया साहिबा खिलाफ क्यों हैं? क्या कह रही हो सनम? आखिर वो माँ है उनकी। मतलब एपिक साहिबा चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, वो आलिया साहिबा के लिए बच्ची ही हैं। काश कि मेरे पास भी कोई ऐसा मौका होता, लेकिन क्या करें। जितना मैं आलिया साहिबा को जानती हूँ वो नहीं मानेंगी। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे उनके सामने रहें। हाय अमेरिका, हाय तौबा है। अल्लाह ना करे अगर उनके साथ कुछ हो गया तो आलिया साहिबा कैसे जाएंगी? अम्मी,
टूची उठ गई है, उसे देख कर आती हूँ मैं। अम्मी जान, आ गई मेरी जान, आ गई। अम्मी चाहिए मुझे। ठीक है, मैं आ गई हूँ ना। क्या हुआ है तुम्हें अचानक? क्यों चीख रहे हैं सब लोग? हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं सब? नहीं टूचे बेटा, कोई नहीं लड़ रहा। आपको ऐसा क्यों लगा? लड़ रहे हैं सब। दादी आने पर चिल्ला रही है। नहीं टूचे, आपने बुरा ख्वाब देखा होगा। चलो आप लेट जाओ, आओ। शाबाश, कोई नहीं लड़ रहा, कोई बहस नहीं कर रहा। आप सो जाओ, ठीक है ना? सनम, क्या तुम मुझे कोई कहानी सुनाओगी? जरूर सुनाऊंगी टूचे। चलो आप अपनी आंखें बंद करो। एक बार का जिक्र है कि एक बड़े से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। आज रात तो आराम कर लो, नीचे कोई नहीं आएगा। हो सकता है कैनान आ जाए, उसे शक हो गया है। हॉस्पिटल में देखा था उसने तुम्हें, और तुम्हारा हुलिया भी जानता है वो। जाहिर है शक तो होगा, लेकिन फिक्र मत करो, इस वक्त नहीं आएगा वो। अच्छा ठीक है। कल सुबह मौका मिलते ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। बाहर कहाँ जाऊंगा मैं? अगर मोहल्ले में गया तो सब पीछे पड़ जाएंगे। वैसे भी फैसल भाई मुझे ढूंढ रहे होंगे। मेली मेरे पीछे पड़ा है, उस रिंग को लेकर वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मेली से तो बात करने का वक्त आ गया है। तुम मेरी बात सुन रही हो आरजू? मैं उस आदमी से बचने की बात कर रहा हूँ और तुम उससे मिलकर बात करने का कह रही हो। कुछ पिया है तुमने? नशे में हो क्या? बताओ मुझे। भरोसा करो, डरो मत, आराम करो अब। मैं आपका कोई खिलौना नहीं हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ। अम्मी देखें, मैं भी नहीं चाहता कि एपिक यहाँ से जाए, लेकिन ये उसकी जिंदगी है। नहीं, हम सब यहाँ रहते हैं और यही हमारी जिंदगी है। जो मैंने कह दिया है वही मेरा फैसला है। आपके किए फैसले हमारी जिंदगी पर कैसे असर करते हैं? क्या आपने बैठकर कभी इस बारे में सोचा है अम्मी? मैं जो फैसला करती हूँ वो तुम सब के लिए बेहतर है, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए करती हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप एपिक को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक दें। मेरी बात समझने की कोशिश करें, प्लीज इजाजत दे दीजिए। अम्मी प्लीज रिलैक्स हो जाए। इन पेपर्स को देखें जो कॉलेज ने खुद भेजे हैं। अगर आपको सही ना लगे और कोई मसला हो तो हम दोबारा सोचेंगे, ठीक है ना? पेट भर के खाना खाया ना भाभी? हाँ, पेट भर के खाया है। तो फिर बेहतर है अब? हाँ शुक्रिया। अच्छा है। हाँ, एक और बात, एलिफ को वापस फार्म पे लाने का सोच रहा हूँ मैं। कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो? एलिफ के बारे में बात कर रहा हूँ, मेलिक आपा की बेटी। जैसा कि आपने कहा था भाभी, एलिफ के इतने टाइम वहां रहने पे लोगों में तजस्सुस पैदा हो जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि उसे फार्म पर वापस ले आए। जैसा ठीक लगे सलीम, इस बहाने मैं भी मिल लूंगी। आप फिक्र मत करें भाभी, एलिफ को और मेलिक आपा को आप अच्छे से जानती हैं। हाँ, बेवकूफ, मुझसे खेल रहा है। एलिफ को वापस लेके आऊंगा, ले आओ, देख लूंगी। देखिए, मैं यहाँ पर रहूंगी, यानी अगर मैं जाती हूँ तो ये हॉस्टल होगा मेरा। यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है, कोई फिक्र की बात नहीं। और भाई ने भी रिसर्च की है, न्यूयॉर्क की सबसे सेफ जगह है ये। सही कहा ना भाई? हाँ, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। देखें, ये वहाँ की पिक्चर्स है मामा।
और ये यूनिवर्सिटी अपनी अलग एग्जीबिशन का मौका भी देती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। मामा, आप कुछ बोलेंगी नहीं क्या? तो तुम आर्ट्स कॉलेज जाना चाहती हो? जी। अल्लाह ने जो तुम्हें हुनर दिया है उसे निखारना चाहती हो तो ठीक है, आगे बढ़ना तुम्हारा हक है। मैं भी यही चाहूंगी कि मेरे बच्चे जिंदगी में कामयाब हों और आगे बढ़ें। सच में मामा? हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, माँ हूँ, और हर माँ हमेशा अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहती है। मैं जानती थी कि आप मुझे समझेंगी। अगर तुम कॉलेज जाना चाहती हो, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहती हो तो ठीक है, मैं रास्ता नहीं रोकूंगी। बेटा, आसपास पता करो, यहाँ कोई अच्छा कॉलेज देखो जहाँ हम एपिक का एडमिशन करवा सकें। अगर तुम्हारी बहन को आगे पढ़ना है तो जरूर इसे कॉलेज भेजेंगे। आप मुझे समझ नहीं सकती। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो क्या जगह ही है, मैं इन दीवारों के बीच में फंस गया। सुबह तक कैसे इंतजार करूंगा? ये क्या है? अब ये कौन सी नई मुसीबत है यार? ये कहां से आ गई? बस इसी की कमी थी अर्कूत। मेरा पैर, ये कैसा अजाब आ गया? वो मुझे पागल नहीं बना सकते। वो कमीने अर्कुत और धोखेबाज आरजू ने एलिफ को किडनैप किया है बाबा। जानता हूँ इस हरकत के पीछे यकीनन आरजू का ही हाथ है। लेकिन बेटा, थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ। अगर उस औरत की याददाश्त जा चुकी है तो वो ये मंसूबा कैसे बना सकती है? मैं नहीं मानता कि उसकी याददाश्त कभी गई थी अफरोज बाबा, वरना फिर वो उस अर्कुत से मिलकर कैसे बात कर रही थी? क्या आप जानते हैं एलिफ जिस औरत के साथ है वो एक दिमागी मरीज है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बेचारी मेरी भांजी एक पागल औरत के साथ है और वो कौन है हम नहीं जानते। वो दोनों मिलके उस औरत को हॉस्पिटल लेकर आए। सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था बाबा। सिर्फ खुद को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मलिक बेहद परेशान है, वो सो नहीं पाती और अगर सो जाए तो उसके ख्वाबों में एलिफ आती है बाबा। मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकता हूं। हिम्मत करो बेटा, तुम्हें अपनी बहन के लिए हिम्मत करनी होगी। अम्मी, 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 अम्मी जान मुझे छोड़कर मत जाए। अम्मी, अम्मी जान रुक जाए। उठो, चलो आ जाओ मेरे साथ बेटी। अम्मी मत जाए, अम्मी जान मुझे छोड़कर मत जाए। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी, अम्मी जान
अम्मी अम्मी जान, अम्मी, मेरी अम्मी। मलिक आपा, मलिक आपा, आप अंदर हैं क्या? आपा, या अल्लाह, ये आपा अचानक कहाँ चली गई हैं? मलिक आपा, मलिक आपा, कहाँ चली गई है आपा? फोन तो उठाए अपना। कहाँ यार आपा, कहाँ चली गई? मेरी एलिफ, मेरी प्यारी बच्ची एलिफ, मेरी जान, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? भूखी हो, किस हाल में हो तुम? बच्चों सुनो, एक बात पूछूं आपसे मैं? क्या हुआ है आपा? क्या आपने अपनी उम्र की किसी बच्ची को देखा है यहाँ? उसके सुनहरे बाल हैं, 2 चोटी बांधी हुई है, इतनी लंबी है वो कद में। एलिफ नाम है उसका, देखा है आपने? नहीं, हमने नहीं देखा। चलो हम खेलने चलते हैं। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। चलो उठो, तुम्हें कह रही हूँ उठ जाओ। चलो उठ जाओ, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा अब। मैं कहीं नहीं जा सकता। क्या मतलब कहीं नहीं जा सकता? देखो क्या हुआ है। ये क्या हुआ? कल रात को मैं यहाँ चल रहा था तो मुझे कील चुभ गई। बहुत अच्छे, मुबारक हो। नजर नहीं आ रहा तुम्हें कि मैं खड़ा नहीं हो सकता? हद है यार। मुझे अपना फोन दो जल्दी। क्या करोगी इसका? सवाल मत करो, जो कह रही हूँ वो करो। ऑफिसर साहब, एलिफ शमशेक के बारे में पूछना था आपसे। कोई खबर मिली आपको? समझ गया। इसका मतलब उस औरत का और एलिफ का कुछ नहीं पता चला। अगर आपको पता चले तो ठीक है, शुक्रिया। एक घंटे में पार्क के पीछे वाली बंजर बिल्डिंग में आ जाना। तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। तो बिलाखिर तुमने एतराफ करने का फैसला कर लिया है। तो काम हो गया।
क्या कर रही हो तुम आखिर? बस वो कर रही हूँ जिससे हम दोनों को फायदा हो। बात सुनो मेरी, मैं पहले ही बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे अब और मसले नहीं चाहिए। फिक्र मत करो, मैं वहाँ मसला खत्म करने जा रही हूँ। अच्छे बच्चे की तरह मेरा यहीं वेट करना। आपा आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत डर गई थी। एलिफ को ढूंढ रही थी ज़ैनब, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। आपा जान, मैंने उस तरफ सब जगह ढूंढ लिया। मैंने वहां मौजूद सब लोगों से एलिफ का पूछा, शायद किसी ने कुछ देखा सुना हो। आपा जान प्लीज आप ऐसे मत रो, हम ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी एलिफ। और अगर ना ढूंढ पाए, अगर मैं उसे कभी ना देख पाई, मैं उसके बगैर कैसे ये जिंदगी गुजारूंगी? आपा जान देखे, हमें एलिफ के लिए हिम्मत करनी होगी। एलिफ को ढूंढ लेंगे, आप इस तरह खुद को परेशान करके मत थके, ठीक है ना? और हर कोई उसे ढूंढ रहा है, पुलिस वाले, मेली साहब, सलीम। हम अपनी एलिफ को ढूंढ लेंगे। चले वापस घर चलते हैं। हाँ आ जाएं। देखते हैं क्या एतराफ करते हो तुम अरकुत। इस बार तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगे खबीस इंसान। तुम क्या हुआ? चौंक गए? जाहिर है चौंकना चाहिए, इंतजार तो किसी और का था। आरज़ू एमिरोग्लो, मुझे समझ जाना चाहिए था। सब कुछ याद है तुम्हें, है ना? एक एक बात याद है मुझे। मेरे पास कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है, जानते हो तुम। तुम्हारे पास भी कुछ है जो मुझे चाहिए। एक्सचेंज करने का वक्त आ गया है। तुम मुझे वो मेरी सीडी वापस करोगे और मैं तुम्हें वो तुम्हारी खास चीज। समझ गए ना?